गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम इस ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनाइट्स, लैंथेनाइट के गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं डेंसिटी, घनत्व। संक्रमण तत्व की प्रथम श्रेणी के तत्व के घनत्व की तुलना में द्वितीय श्रेणी के तत्व के घनत्व अधिक होते हैं, लेकिन लैंथेनाइट संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के सदस्यों के घनत्व द्वितीय श्रेणी की तुलना में बहुत अधिक, लगभग दुगुना हो जाते हैं। और लैंथेनाइट्स जो है ये एस और डी ब्लॉक तत्व के बीच में रहते हैं, और इसलिए इसकी डेंसिटी भी बहुत बढ़ जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इसके जो डेंसिटी है उसकी रेंज है 6.77 से लेके 9.74 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द्रवनांक व क्वथनांक। लैंथेनाइट्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और इसमें इसकी कोई ट्रेंड नहीं है कि जैसे ट्रेंड जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या हम आयनन विभव जिसे कहते हैं। आयनन विभव जो है लैंथेनाइट्स के एस ब्लॉक और से ज़्यादा होता है और डी ब्लॉक से कम होता है, जो कि ये एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में ये उपस्थित है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइट्स, लैंथेनाइट्स की केमिकल क्रियाशीलता। All the lanthanides show similarity in the reactivity but are greater than the transition elements. इसका कारण ये है कि इसके जो लैंथेनाइट्स में 4f ऑर्बिटल होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन जो है बहुत अधिक अंदर रहता है, आउटर 5s 5p 5d ऑर्बिटल्स के अंदर रहता है। मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से शील्डेड होता है, और इस शील्डेड होने के कारण जो है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो है ये क्रियाशील करती है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाती है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो इसकी जो क्रियाशीलता है ये जो है सिमिलैरिटी होती है, जितने जो लैंथेनाइट्स है इनकी क्रियाशीलता जो है इनमें सिमिलैरिटी होती है। हाइड्राइड्स गेट decomposed by water. Halides can be made by heating metal with halogens or the oxide with ammonium halide. Chlorides are deliquescent while fluorides are insoluble. Nitrates, acetates, sulfates are soluble. Carbonates, phosphate, chromates and oxalates are insoluble in water. ये सारे वाटर में घुलनशील नहीं है, परंतु क्लोराइड्स जो है और नाइट्रेट्स, एसिटेट्स, सल्फेट्स जो है ये वाटर में सॉल्युबल है। All the trivalent lanthanide ions except lanthanum and lutetium have unpaired f electron. तो इसलिए इनके जो चुंबकीय गुण है, इस चुंबकीय गुण जो इसमें हम निकालते हैं किसके अंदर, लैंथेनाइट्स के अंदर, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण के मान इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय एवं चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें से कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को हम शून्य मान लेते हैं, क्योंकि कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसके चारों तरफ विद्यमान लिगेंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय
आघूर्ण द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। अतः केवल चक्रण द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ही पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। हमने ये देखा कि अंतर संक्रमण तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति को उपेक्षित नहीं कर सकते, और अंतर संक्रमण तत्व में होता क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काफ़ी गहराई में स्थित होते हैं। लैंथेनाइडों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में विद्यमान होते हैं जो 5d, 6s और 6p कक्षकों के द्वारा ढके रहते हैं। अतः इन 4f इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन नहीं हो पाता। फलतः हमें इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और ऐसे स्थिति में हम ये सूत्र काम में लेते हैं। m बराबर √4s s+1 + l l+1, और इसका जो यूनिट है ये बोहर मैग्नेटन है। Spectroscopic property: crystal field splitting is rather small for the lanthanide ions and is less important than spin-orbit coupling in regard to energy levels. Transition of elements between f orbitals are forbidden by the Lyapunov rule. Furthermore, because of the buried nature of the four f orbitals, coupling with molecular vibrations is weak. Consequently, the spectra of lanthanide ions are rather weak and the absorption bands are similarly narrow. Glass containing holmium oxide and holmium oxide solutions have sharp optical absorption peaks in the spectral range 200 to 900 nanometer. As FF transitions are Lyapunov forbidden, once an electron has been excited, decay to the ground state will be slow. This makes them suitable for use in lasers, as it makes the population inversion easy to achieve. Lyapunov forbidden FF transition can be activated by excitation of a bound antenna ligand. This leads to sharp emission band throughout the visible, near infrared and relatively long luminescence life. कलर एंड लाइट एब्जॉर्बेंस, हम ये देखते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी चीज़ के या किसी भी पदार्थ के लाइट कलर हमें दिखाई देता है, और किसी भी चीज़ जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को हम देखते हैं। मीन्स इफ अ सब्सटेंस अपीयर्स ग्रीन, द ग्रीन लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, कलरलेस है, सीरियम 1 है, परंतु इसमें जो है इसका एक्साइटेशन नहीं होता, इसलिए कलरलेस है। 2, 3, 4, 5, 6 इनके कलर है ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, येलो, पेल पिंक। गैडोलिनियम 7 है, हाफ फील्ड है। इसमें ये भी जो है इसके जो कॉम्प्लेक्सेस है ये कलरलेस है। या ये लैंथेनाइड्स के अंदर जो है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसके गुण है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, या इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। और लैंथेनाइड संकुचन जो है ये हमने देखा कि डी ब्लॉक तत्व में जो दोनों विपरीत डी ब्लॉक तत्व या डी ब्लॉक तत्व की जो त्रिज्या का मान करीब करीब स्थिर रहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व में ऐसा नहीं होता है। और इसका कारण ये है कि इसके जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये n-2 f कक्षकों में जाते हैं, और
F कक्षकों का आकार की परिधि के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करने के अनुकूल नहीं होता है, अतः लैंथेनाइडों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक के आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता जिनके उनके आकार में एक क्रमिक कमी आ जाती है। तो लैंथेनाइड के आकार में इस प्रकार के हुई क्रमिक कमी को हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इसके प्रभाव या परिणाम या consequences of lanthanide contraction, इसके कारण atomic size, difficulty in the separation of lanthanide, effect on the basic strength of hydroxide, complex formation and the ionization energy of the d block elements. एटॉमिक साइज जो है नियरली सेम होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, और हमने देखा है कि नायोबियम और टैंटलम के नियर अबाउट जो है सेम ही होता है इसके एटॉमिक साइज। लैंथेनाइड्स के सेपरेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है ये जो है स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, जैसे साइज ऑफ लैंथेनाइड डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्मॉल साइज होने के कारण, हाई न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है ये फॉर्म होता है लैंथेनम से ल्यूटेशियम से ये इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है लैंथेनम टू ल्यूटेशियम। आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ाई था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये इंक्रीज होती है 4d से 3d होती है। और जो मरकरी जो है ये एक ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर में भी ये द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि ये मरकरी के जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बहुत क्लोजली जो है ये न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस से ये आकर्षित होता है और इसके कारण जो है ये मेटालिक बॉन्ड नहीं बनता है और ये द्रव अवस्था में रहता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लैंथेनाइड्स जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। लो चार्ज टू रेडियस रेशियो होने के कारण ये जो है कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ लैंथेनाइड्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये रिड्यूस हो जाती है, परंतु फिर भी जो है कॉम्प्लेक्स चीलेटिंग एजेंट्स के साथ ये बनाती है, जैसे कि EDTA, बीटा डाइकीटोन्स, ऑक्साइम्स एसेट्रा। और लैंथेनाइड्स के अंदर p पाई कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।